नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर रॉक्स एंड मिनरल्स। पहले वाले क्लास में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है, मतलब जिसके अंदर इंटीरियर ऑफ द अर्थ हमारा ये टॉपिक का नाम था, और जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारा अर्थ है वो 3 लेयर से मिलके बना हुआ है ना। पहला था क्रस्ट, दूसरा था मेंटल और तीसरा था कोर। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं किसी को, समझ में आ गया था सबको? चलिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो है रॉक्स एंड मिनरल्स। आइए तो पहले हम लोग बात करेंगे रॉक्स के बारे में, उसके बाद बात करेंगे मिनरल्स के बारे में। हालांकि मेन टॉपिक हमारा आज का क्या है, रॉक्स एंड मिनरल्स। तो पहले रॉक्स के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम लोग 3 प्रकार के रॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला होगा हमारा इग्नियस रॉक, उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक, उसके बाद फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रॉक साइकिल के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स लास्ट में हमारा आएगा। तो कहने का मतलब है कि ये टॉपिक हमारा 2 हिस्सों में बटा हुआ है, पहला रॉक्स और दूसरा मिनरल्स। तो पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, रॉक्स के बारे में, उसके बाद फिर मिनरल्स के बारे में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रॉक्स होता क्या है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स ऑफ द अर्थ's क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। रॉक का सिंपल सा मतलब क्या है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखो एकदम सिंपल डेफिनेशन है, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। कोई भी चीज़ आप ले लो, कोई भी चीज़ जिसको मिला दिया जाए तो हमारा धरती का ऊपर वाला हिस्सा बन जाता है, यानी कि क्रस्ट, उसी को हम लोग कह देंगे रॉक। और ये जनरली रॉक जो होता है वो किस नेचर का होता है, सॉलिड नेचर का। कैसे नेचर का, सॉलिड नेचर का। जैसे जब आप ज़मीन को खोदोगे ना, तो कई बार ज़मीन के नीचे आपको कंकड़ पत्थर बड़े बड़े मिलते हैं, तो वो सब क्या है, रॉक है। क्या है, रॉक है। तो सिंपल से ध्यान रखना है, रॉक का मतलब है कि वो चीज़ जो कि आपको धरती के ऊपर दिख जाता है, उसको जब आपस में आप कंबाइन कर देते हैं, एक साथ मिला देते हैं, एक साथ बोल देते हैं, तो वो हमारा बनाता है हमारे धरती के ऊपर वाले हिस्से को, यानी कि वो हमारा क्रस्ट बन जाता है। कहने का मतलब है कि क्रस्ट जो है, हमारा धरती का जो ऊपर वाला हिस्सा है, वो बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों से मिलके बना हुआ है। उन्हीं छोटे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक बोलेंगे। ओके, मतलब कि ये जो हमारा धरती का ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखता है क्रस्ट, ये बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों से मिल के बना हुआ है, जो कि नेचुरल है, मतलब अपने आप वो आया है, हम लोग उसको नहीं बनाए हैं। जैसे आप जब ज़मीन को खोदोगे तो ज़मीन के नीचे धूल भी है, मिट्टी भी है, बालू भी है ना, कंकड़ पत्थर हर प्रकार का चीज़ है। तो क्या ये सब हम लोगों ने बनाया है क्या? नहीं, ये अपने आप आया है, नेचर के द्वारा दिया गया है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग एक साथ क्या बोल देते हैं, रॉक्स बोल देते हैं। सिंपल। यदि कोई पूछे कि बताओ रॉक्स क्या है, तो सिंपल से बताइएगा कि धरती के ऊपर या फिर धरती के नीचे क्रस्ट वाले हिस्से में जो भी हमको थोड़ा बहुत मिट्टी कंकड़ पत्थर ये सब हम लोगों को देखने को मिलता है, वही कहलाता है रॉक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब ये जो हमारा धरती का क्रस्ट है, यानी कि अर्थ क्रस्ट, अर्थ का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, ये अलग अलग टाइप के रॉक से मिलके बना हुआ है। अलग अलग टाइप के रॉक से मिलके बना हुआ है। आप देखो रॉक का ना सिंपल सा मतलब आप समझ सकते हैं पत्थर। सिंपल सा क्या समझोगे, पत्थर। मतलब यदि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन यदि हो कभी, तो सिंपल सा मतलब समझिए रॉक का मतलब क्या, पत्थर, बस। तो क्या जब हम लोग अपने ज़मीन को खोदते हैं नीचे, क्या नीचे आपको पत्थर वगैरह नहीं मिलता है क्या, कंकड़ वगैरह नहीं मिलता है क्या? मिलता है। इट मीन्स वो सारे कंकड़ पत्थर आपस में मिले हैं, जुड़ा है, तभी तो जाके हमारा धरती का ऊपर वाला हिस्सा बना है क्रस्ट। तो रॉक का मतलब यदि कोई सिंपल सा आपसे पूछे तो सिंपल से बताइएगा कि धरती का जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, उसके नीचे या फिर उसके ऊपर ना हम लोगों को पत्थर देखने को मिलता है। कुछ छोटे पत्थर भी होते हैं, कुछ बड़े पत्थर भी होते हैं, उसी को हम लोग रॉक बोलते हैं। और ये रॉक अलग अलग टाइप के होते हैं। अब कितने टाइप के होते हैं, आइए थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर साइज एंड टेक्सचर। अच्छा, एक सिंपल सा हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या पत्थर केवल एक ही प्रकार का होता है क्या? नहीं, पत्थर का कलर भी अलग होता है,
पत्थर का साइज भी अलग होता है और पत्थर का टेक्सचर का मतलब है कि जब आप उसको छुओगे तो कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो कि बहुत से सॉफ्ट होता है, चिकना होता है। कोई ऐसा पत्थर होता है जो कि बहुत ही रुखड़ा होता है, खुरदरा टाइप का होता है। तो कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि पत्थर यानी कि रॉक, उसका कलर अलग अलग होता है। अच्छा, आप लोगों ने पत्थर वाइट कलर का देखा है? ब्लैक भी देखे होंगे, फिर तो आप ब्राउन भी देखे होंगे, है ना। मतलब अलग अलग प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं कलर के मामले में। साइज भी अलग अलग होता है उसका। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिनका साइज बहुत छोटा होता है। हाँ बिल्कुल। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े साइज के भी होते हैं। जैसे एक्वेरियम, हम लोग अपने घरों में जो एक्वेरियम रखते हैं जिसमें मछली पालते हैं, उसमें पत्थर आप कितना बड़ा बड़ा डालते हैं? बहुत छोटा छोटा पत्थर डालते हैं हम लोग। और जनरली उसमें पत्थर रंग बिरंगा होता है। क्या उस पत्थर को हम लोग पेंट करते हैं क्या? पत्थर को नहीं, वो उसका रंग ही वैसा है। तो कहने का मतलब है कि रॉक अलग अलग कलर के भी होते हैं, अलग अलग साइज के भी होते हैं और अलग अलग टेक्सचर का भी होता है। टेक्सचर का मतलब हो गया कि कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो कि बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत चिकना, उसको आप छुओगे ना तो बहुत अच्छा लगता है छूने में। हाँ, और कुछ ऐसे भी पत्थर होते हैं जो कि बहुत रफ होता है। रफ मतलब खुरदरा टाइप का। ठीक है, आगे। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। रॉक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं रॉक्स का? देखो, द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स। सड़क जब हम लोग बनाते हैं तो क्या सड़क में पत्थर नहीं देते हैं क्या? हम लोग देते हैं ना, जिसको हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं? गिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिट्टी। वो गिट्टी एक्चुअली में है क्या? रॉक है, पत्थर है, सिंपल। हाँ, घर जब हम लोग बनाते हैं तो घरों में भी देते हैं, जब बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग में भी देते हैं। हाँ बिल्कुल। सीमेंट जो है ना वो पाउडर है, किसका पता है आपको? पत्थर का। पत्थर का पाउडर होता है क्या? सीमेंट। बस, मतलब कि रॉक से ही बनाया जाता है सीमेंट। ओके, तो रॉक का सिंपल सा मतलब क्या समझेंगे आप लोग? रॉक का सिंपल सा मतलब है पत्थर, बस। ठीक है, और हमारे धरती का जो क्रस्ट है उसमें पत्थर भरे हुए हैं, इसका मतलब रॉक्स भरे हुए हैं। कुछ तो ऐसे पत्थर हैं जो कि धरती के ऊपर आपको दिख जाता है, कुछ ऐसे पत्थर है जो धरती के नीचे भी दिखता है। अच्छा, एक एग्जांपल दीजिए जो धरती के ऊपर आपको पत्थर दिखता हो। अरे हमारे माउंटेन्स, हमारे बड़े बड़े पहाड़। बहुत सारे ऐसे पहाड़ हमारे पृथ्वी के ऊपर है। खास कर यदि हम लोग बात करें अपने इंडिया का तो बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, है ना। बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं जो कि पत्थरों से बना हुआ है पूरा का पूरा। समझ में आ रही है बात? तो कुछ पत्थर है जो कि हमारे धरती के ऊपर है और कुछ पत्थर है जो कि धरती के नीचे भी है। तो धरती के नीचे भी हमारे बहुत सारे पत्थर हैं। जब जब जरूरत पड़ता है तब तक हम लोग उसको बाहर निकाल के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे आइए। अगला है हमारा, देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब हमारे पास पत्थर मेजर 3 प्रकार के होते हैं। मेन कितने प्रकार के? देखो, पत्थर बहुत प्रकार के होते हैं लेकिन मेनली यानी कि मेजर सबसे इंपॉर्टेंट पत्थर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा इग्नियस रॉक्स, दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। पहला याद रख लीजिए, बहुत सिंपल है। पहला इग्नियस रॉक्स, दूसरा मेटामॉर्फिक रॉक्स और तीसरा, सॉरी, पहला इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक्स। आइए अब इन तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं कि आखिर इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है। शुरू करें, आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इग्नियस रॉक्स के बारे में। देखो, when the molten magma cools it becomes solids, rocks thus formed are called igneous rocks। यहाँ पे ना मैग्मा क्या है थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। ज्वालामुखी समझते हैं आप लोग, वोल्केनो जिसको हम लोग बोलते हैं। हमने कल आपको बताया था कि हमारे धरती के नीचे ना, जैसे जैसे आप धरती के नीचे जाओगे वैसे वैसे हीट, प्रेशर बढ़ता है। मतलब कि आप धरती के जितना नीचे जाएंगे वहाँ पे गर्मी आपको उतना ही ज़्यादा मिलता है। तो धरती के नीचे जैसे पहला हमारा धरती का लेयर क्या है? क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर, है ना। तो जैसे जैसे वो धरती के नीचे जाते हैं वहाँ पे प्रेशर, टेम्परेचर यानी कि गर्मी वगैरह बढ़ता रहता है। इतना ज़्यादा गर्मी, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि यदि कहीं पे भी धरती का थोड़ा सा भी हिस्सा उसको टूटा फूटा दिखा कि फटाक से वो टेम्परेचर पूरा वो ज्वालामुखी मोल्टेन रूप में, मतलब कि लिक्विड रूप में
फटाक से बाहर फटता है, वही कहलाता है वोल्केनो। सिंपल सा आप इसको ऐसे समझिए कि धरती के नीचे क्या है, लिक्विड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और वो पानी कैसा पानी है, बहुत ज़्यादा गर्म है, लावा के फॉर्म में है। लावा का मतलब होता है वैसा लिक्विड जो कि एकदम लाल है, हीट है, गर्म है पूरा। तो धरती के नीचे बहुत प्रेशर है, बहुत टेम्परेचर हाई है, बहुत गर्म लिक्विड धरती के नीचे पड़ा हुआ है। तो जैसे ही उसको धरती के ऊपर वाले हिस्से में कहीं पे भी छोटा सा फॉल्ट दिखता है, कहीं पे भी दरार दिखता है, वो सारा का सारा लिक्विड प्रेशर के साथ कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है, जमीन को एकदम फाड़ते हुए। उसी को हम लोग बोलते हैं वोल्केनो, यानी कि हिंदी में ज्वालामुखी। तो वो जो ज्वालामुखी से बाहर निकलता है वो क्या निकलता है पता है, लिक्विड। क्या निकलता है, लिक्विड निकलता है। वो बिल्कुल लाल होता है और बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। तो जब वो लिक्विड एक बार ज्वालामुखी को फाड़ के, वोल्केनो के फाड़ के निकला और ज़मीन पे गिरेगा वो लिक्विड, तो कुछ देर के बाद वो क्या हो जाता है, लिक्विड ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद वो लिक्विड पूरा का पूरा ठोस हो जाता है, और वो ठोस हुआ, ठोस जैसे हो गया वो ले लिया पत्थर का रूप, और उसी पत्थर को हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक। याद रहेगा। तो कोई बोले कि बताओ इग्नियस रॉक क्या होता है, तो सिंपल सा बताइएगा, बहुत सिंपल है। सिंपल सा बताइएगा कि जब ज्वालामुखी फटता है, जब वोल्केनो फटता है, तो जो लिक्विड हमारे धरती के ऊपर गिरता है वो लिक्विड बहुत ही लाल होता है और बहुत ही गर्म होता है। तो जब एक बार धरती पे गिर जाता है, जमीन को फाड़ते हुए वो नीचे से ऊपर एकदम आता है और धरती के ऊपर गिरता है, तो वो लाल होता है और बहुत ही गर्म होता है। तो कुछ देर के बाद वो ठंडा होता है। क्या होता है, ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद वो बिल्कुल ठोस हो जाता है। कैसा हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। और वही ठोस जो हो गया है वही हमारा पत्थर है, इग्नियस रॉक। सिंपल है। तो ज्वालामुखी फटा, पूरा का पूरा वो लिक्विड कहाँ गिरा, जमीन के ऊपर गिरा, और वो ठंडा हो गया, वही हमारा बन गया इग्नियस रॉक। बस। तो इग्नियस रॉक कहाँ से बनेगा बताओ, ज्वालामुखी फटने के बाद जो लिक्विड धरती के नीचे से बाहर आएगा, उसी से हमारा इग्नियस रॉक बनेगा। सिंपल है। आगे, दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। इसको हम लोग प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। प्राइमरी रॉक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि पत्थर का शुरुआत ही यहीं से होता है। आगे आप और दो पत्थर पढ़ेंगे, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, लेकिन पहला पत्थर कौन सा हुआ, इग्नियस हुआ। चूंकि ये पहला पत्थर है इसलिए हम लोग इसको प्राइमरी रॉक भी बोल देते हैं। प्राइमरी का मतलब होता है पहला वाला चीज, है ना। चलो, तो क्या इग्नियस रॉक समझ में आया, जल्दी बताइए। तो इग्नियस रॉक में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब वोल्केनो फटता है, जब ज्वालामुखी फटता है, तो धरती के नीचे से निकलता है लिक्विड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल्टेन मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोल्टेन मैग्मा। मोल्टेन मैग्मा कुछ नहीं है, वो जो लिक्विड बाहर निकलता है ना ज्वालामुखी को फटने से, ज्वालामुखी को फटने से जो लिक्विड बाहर निकलता है उसी को हम लोग बोलते हैं मोल्टेन मैग्मा। और जब वो एक बार धरती पे आ जाता है तो कुछ देर के बाद वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद वो रूप ले लेता है पत्थर का। उसी पत्थर को हम लोग कहते हैं इग्नियस रॉक। ठीक है। और इग्नियस रॉक को हम लोग प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। आगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंट्रूसिव रॉक्स और दूसरा होता है एक्सट्रूसिव। पहला इंट्रूसिव रॉक्स और दूसरा एक्सट्रूसिव रॉक्स। आइए अब दोनों के बारे में बात करते हैं कि आखिर इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक क्या होता है। पहले बात करेंगे एक्सट्रूसिव के बारे में। व्हेन मोल्टेन लावा, बोलो यहाँ पे LAVE नहीं होगा, LAVA होगा। ठीक है, LAVA कर लीजिएगा। व्हेन मोल्टेन लावा, यहाँ पे मोल्टेन लावा बोलो या मोल्टेन मैग्मा बोलो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है। व्हेन मोल्टेन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rock. Example, basalt. आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी फटा तो हमारी धरती पे क्या गिरा, हमारी धरती पे लिक्विड गिरा। उसको हम लोग किस किस नामों से जानेंगे, या तो आप मोल्टेन लावा बोल दो या मोल्टेन मैग्मा बोल दो। तो जब ज्वालामुखी फटा और जो लिक्विड हमारे धरती के ऊपर गिरा, कुछ देर के बाद वो लिक्विड क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा।
और ठंडा होने के बाद वो किसका रूप ले लेगा, एक पत्थर का रूप ले लेगा। तो उसी पत्थर को हम लोग बोलेंगे एक्सट्रूसिव रॉक्स। क्या बोलोगे, एक्सट्रूसिव रॉक्स। अब बोले कि बताओ एक एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जांपल दो, बसल्ट। तो बसल्ट एक ऐसा पत्थर है जो कि इग्नियस रॉक का टाइप है, और इग्नियस रॉक में भी किसका टाइप है, एक्सट्रूसिव रॉक्स का है। कोई दिक्कत इसमें। अगला, डक्कन प्लेट्यू इज मेड ऑफ बसल्ट रॉक्स। तो जो डक्कन प्लेट्यू है, डक्कन प्लेट्यू का मतलब हो गया पूरा का पूरा जो आपका ये साउथ इंडिया आपको दिखता है। साउथ इंडिया में जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लेना चाहें तो आप महाराष्ट्र ले लो, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, यानी कि पूरा का पूरा जो इंडिया का बिल्कुल बीचों बीच वाला हिस्सा है। दो चार स्टेट आपको हम बताते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब जो स्टेट है, 4-5 स्टेट, इन्हीं स्टेट को हम लोग कहते हैं डक्कन प्लेट्यू। मतलब कि डक्कन प्लेट्यू इन्हीं सारे स्टेट्स में फैला हुआ है, ध्यान रहेगा। तो ये सारा का सारा जगह किस पत्थर से बना हुआ है बताओ, एक्सट्रूसिव रॉक से बना हुआ है। जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन सभी जगहों पे जो पत्थर पाए जाते हैं वो कैसे पत्थर पाए जाते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक्स पाए जाते हैं। और उन पूरे इलाका को हम लोग क्या कह देते हैं एक बार में, डक्कन प्लेट्यू। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि डक्कन प्लेट्यू पे ही आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद ये सब बसा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सा ध्यान रखना है एक्सट्रूसिव रॉक्स में कि ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो जब फटता है तो जो लिक्विड यानी कि जो मोल्टेन मैग्मा बोलो या मोल्टेन लावा बोलो, जो भी बोलो सब सही है। जब ज्वालामुखी फटने से जो लिक्विड हमारे धरती के ऊपर गिरता है, कुछ देर के बाद वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद वो बिल्कुल एक ठोस पत्थर बन जाता है। उसे ठोस पत्थर का नाम है एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो बोले कि बताओ एक एक्सट्रूसिव रॉक्स का एग्जांपल दो, बसल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। और जो पूरा का पूरा डक्कन प्लेट्यू है, मतलब कि मध्य प्रदेश का इलाका, फिर से महाराष्ट्र का, कर्नाटक का, तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का, ये सारा का सारा जो इलाका है यहाँ पे जितने भी पत्थर पाए जाते हैं वो सारा का सारा कैसा है, बसल्ट रॉक्स है, बसल्ट रॉक्स है। कोई डाउट इसमें। आगे अगला है इंट्रूसिव रॉक्स। ये क्या होता है देखो, समटाइम्स द मोल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। कई बार क्या होता है ना कि जो लिक्विड धरती पे गिरता है वोल्केनो के फटने से, वो कई बार इतना ज़्यादा जोर से गिरता है, बहुत दूर फटता है ना। मतलब कि जब ज्वालामुखी फटता है तो जो लिक्विड है वो बहुत दूर आसमान में जाता है, उसके बाद फिर वो बहुत रफ्तार से नीचे आता है धरती में, धरती की ओर। तो कई बार वो इतने रफ्तार में आता है ना कि धरती को तो हम चीड़ के नीचे चल जाता है। मतलब इतने रफ्तार में वो लिक्विड ज्वालामुखी जो फटा उससे जो लिक्विड निकला हमारा एकदम गर्म वाला लाल वाला लिक्विड, वो कई बार इतना रफ्तार से नीचे गिरता है धरती की ओर कि कई बार वो धरती को फाड़ते हुए चिड़ते हुए धरती के नीचे चल जाता है। तो बताओ फिर वो ठंडा होगा कहाँ पे, धरती के ऊपर या धरती के नीचे, धरती के नीचे। तो धरती के नीचे जब ये पत्थर ठंडे होते हैं तो उस समय पे उस पत्थर को हम लोग कहते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। तो जो पत्थर धरती के ऊपर ही ठंडा हो जाए और धरती के ऊपर ही आपको दिख जाए वो हो गया हमारा एक्सट्रूसिव रॉक्स। ठीक, लेकिन जो पत्थर धरती के नीचे जाके ठंडा हो जाए, और वो नीचे जाता कैसे है, बहुत तेजी से गिरता है और धरती को फाड़ते हुए नीचे चल जाता है। बहुत नीचे नहीं जाता है लेकिन कुछ धरती के नीचे चल जाता है कुछ दूर तक। हाँ, गड्ढा बन जाता है बिल्कुल। तो वो धरती के नीचे जाके ठंडा होगा फिर, तो उस पत्थर को हम लोग कहेंगे इंट्रूसिव रॉक्स। कोई दिक्कत। तो कोई पूछे कि बताओ इंट्रूसिव रॉक्स का मतलब क्या है, तो सिंपल सा बताइएगा, इंट्रूसिव रॉक्स का मतलब है जब वोल्केनो फटा उसका जो लिक्विड है धरती पे जब वो गिरता है तो वो धरती के नीचे चल जाता है। क्यों, क्योंकि बहुत तेजी में गिरता है, बहुत रफ्तार के साथ गिरता है, तो धरती को फाड़ के वो नीचे चल जाता है। तो धरती के नीचे ही वो जाके ठंडा होगा फिर। तो धरती के नीचे जाके वो ठंडा हुआ और वहीं पे बन गया एक सॉलिड पत्थर। तो उसी पत्थर को हम लोग कहते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। इसका एग्जाम्पल पूछे तो ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका पेंसिल, जो आप लिखते हो ना, पेंसिल से जो आप लिखते हैं वो क्या है, ग्रेनाइट है, वो उसी से बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला आपका पत्थर खत्म हुआ, इग्नियस रॉक कंप्लीट। ठीक है,
अगला है सेडिमेंट्री रॉक्स। आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, शुरू करें। तो इग्नियस रॉक में बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि ज्वालामुखी फटने से जो लिक्विड हमारे धरती पे गिरता है उससे जो पत्थर बनता है उसी को हम लोग कहते हैं इग्नियस रॉक। और इग्नियस रॉक दो प्रकार का होगा, पहला एक्सट्रूसिव जो कि धरती के ऊपर ही गिरा और ऊपर ही ठंडा हो जाएगा, और दूसरा इंट्रूसिव जो धरती के नीचे चल जाएगा और धरती के नीचे जाकर ठंडा होगा, वहां पे पत्थर बनाएगा, तो उसको हम लोग कह देंगे इंट्रूसिव रॉक। सिंपल। तो अगला है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। आइए सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले समझो सेडिमेंट्स क्या होता है। देखो, रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हीट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। These smaller particles are called sediments. These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. चलिए अब इसको थोड़ा सा आप इसको ऐसे समझिएगा। पत्थर बनकर तैयार हो चुका है धरती के ऊपर, कौन सा पत्थर? इग्नियस रॉक। समझे ध्यान से, बहुत सिंपल है ये। मतलब ज्वालामुखी फटा, धरती के ऊपर जो पत्थर बना है वो कौन सा पत्थर है? इग्नियस रॉक है। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, वो इग्नियस रॉक ब्रेक होना स्टार्ट होगा। या तो एक पत्थर दूसरे पत्थर से टकराएगा तो वो ब्रेक हो जाएगा, या फिर जानवर उससे टकराएगा उसके ऊपर चलेगा तो ब्रेक हो जाएगा, या फिर कई बार हवा चलने के वजह से भी पत्थर ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो इग्नियस रॉक ज्वालामुखी के फटने से धरती पे गिरा, उससे हमारा इग्नियस रॉक तैयार हुआ, वो इग्नियस रॉक अब समय के साथ धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे कैसे हो सकता है वो टुकड़ों में डिवाइड? पहला बात, पत्थर से पत्थर टकरा जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा। दूसरा, जानवर आके उसके ऊपर चढ़ जाएगा तो जानवर के पैरों से भी कई बार पत्थर टूट जाता है। कई बार ऐसा होता है, लेकिन अचानक नहीं होता, बहुत समय लगता है इसको होने में। कई बार हवा चलने की वजह से भी पत्थर ब्रेक हो जाता है। आपको लग रहा होगा सर हवा चलने से पत्थर कैसे ब्रेक होगा? ये एक दिन में नहीं होता, ध्यान रखना, इसको होने में हजारों साल लगते हैं। मतलब कि लगातार यदि एक पत्थर से हवा टकराएगा तो वो कुछ समय के बाद वो पत्थर भी कमजोर हो जाता है। कुछ समय का मतलब हजारों साल लगते हैं। ठीक, कई बार पत्थर से पानी टकराता है तो पानी की वजह से भी पत्थर ब्रेक हो जाता है। तो जो इग्नियस रॉक हमारा बन के तैयार हुआ था, वो इग्नियस रॉक अब क्या होने लगता है? धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है, टुकड़ों में डिवाइड होने लगता है। और वो ब्रेक किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो हवा से, या तो पानी से, या तो इंसान उसको ब्रेक कर दे हथौड़ा मार मार के, या फिर जानवरों के वजह से वो ब्रेक हो जाए। किसी भी तरीके से वो ब्रेक हो जाए तो वो कहलाएगा सेडिमेंट। ठीक, और वो पत्थर अब धीरे धीरे क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। These loose sediments are compressed and hardened to form layer of rocks. These types of rocks are called sedimentary rocks. अब जो पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हुआ है, वो पत्थर धीरे धीरे आपस में जुड़ना स्टार्ट करेगा, कंबाइन करना स्टार्ट करेगा। यानी कि आपस में छोटे छोटे जो छोटा छोटा जो पत्थर का टुकड़ा था वो आपस में कंबाइन होगा, और धीरे धीरे वो कहाँ धंसता जाएगा बताओ? धरती के नीचे धंसता जाएगा। तो वहीं पे धरती के नीचे ही छोटे छोटे पत्थर का एक बन जाएगा लेयर पूरी तरीके से, वही कहलाता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। सिंपल है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स को एक बार फिर से समझाते हैं। इग्नियस रॉक कैसे बना आपको पता चल गया, ज्वालामुखी फटा, वोल्केनो फटा, लिक्विड हमारे धरती के ऊपर गिरा, वो लिक्विड गर्म होता है, पूरा लाल होता है, वो ठंडा हो जाता है तो बन जाता है हमारा इग्नियस रॉक। अब वो इग्नियस रॉक धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट होता है, और ध्यान रहे वो एक दिन में ब्रेक नहीं होता, उसको ब्रेक होने में हजारों साल लग जाते हैं इग्नियस रॉक को। किस किस तरीके से ब्रेक हो सकता है इग्नियस रॉक? हवा से, पानी से, जानवरों से, या फिर आदमी उसको ब्रेक कर दे। किसी भी तरीके से जब हमारा इग्नियस रॉक ब्रेक हो जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाए, वो छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग क्या बोलेंगे? सेडिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेडिमेंट। और काफ़ी लंबे समय के बाद आपको क्या लगता है कि वो पत्थर का टुकड़ा वहीं पड़ा रहेगा? नहीं, धीरे धीरे वो जमीन के नीचे धंसता जाएगा, और जैसे जैसे वो टुकड़ा जमीन के नीचे जाएगा, वहाँ पे जमीन के नीचे टुकड़ों का एक पूरा लेयर बन जाएगा, पूरा का पूरा एक लेयर बन जाएगा, मोटा परत बन जाएगा। उसी को हम लोग बोल देते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। कोई दिक्कत? तो धरती के ऊपर इग्नियस रॉक, धरती के नीचे सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है,
एग्जाम्पल क्या है सेडिमेंट्री रॉक्स का भाई? सैंडस्टोन। सैंडस्टोन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ले लो मार्बल वगैरह। मतलब जब हमारे घर, अच्छा एक बात और, जो घर आपके घरों में जो मार्बल वगैरह आता है ना, मार्बल ये सब, वो सेडिमेंट्री रॉक से ही बनता है। जमीन को खोदते हैं, खोद के हमने बाहर क्या निकाल लिया? सेडिमेंट्री रॉक्स का लेयर निकाल लिया हमने, और फिर मशीन से हम लोग क्या करते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स को आपस में पॉलिश करके काटते हैं, उसी से आपके घर का मार्बल वगैरह बनता है। ठीक है, तो धरती के ऊपर है इग्नियस रॉक, वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया तो वो कहला गया सेडिमेंट्स, और वो सेडिमेंट्स धीरे धीरे धरती के नीचे धंसता जाता है साल बाय साल, और वो धरती के नीचे जाके सारे टुकड़े क्या बन जाते हैं? एक लेयर बन जाता है, एक मोटा सा परत बन जाता है, पूरा लेयर, और उसी पूरे लेयर को हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सिंपल है। तो पहला इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक से ही क्या बना हमारा? सेडिमेंट्री रॉक्स बन गया। ठीक है, दूसरा भी कंप्लीट। अगला है मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये तो और सिंपल है। आइए, मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या है समझो। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure। एक बात बताइए, igneous rock से क्या बना हमारा? सेडिमेंट्री रॉक्स बना, और जैसे जैसे समय बीतता है ना, सेडिमेंट्री रॉक्स और धरती के नीचे धंसता जाता है। क्यों? क्योंकि वो भारी है भाई। तो जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे सेडिमेंट्री रॉक्स और ज़्यादा धरती के नीचे धंसता जाएगा। और हमने आपको कल बताया था कि जैसे जैसे आप धरती के नीचे जाओगे वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, हीट ज़्यादा होता है, यानी कि गर्मी ज़्यादा होता है। तो अब बताइए आप, इग्नियस रॉक से बना हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स, और वो सेडिमेंट्री रॉक्स दिन प्रतिदिन कहाँ जाता जा रहा है? नीचे धंसता जा रहा है। तो बताओ सेडिमेंट्री रॉक्स के पास क्या बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा, मतलब कि सेडिमेंट्री रॉक धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट करेगा। क्या होना स्टार्ट करेगा? गर्म होना स्टार्ट करेगा। आगे, फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेज इनटू स्लेड एंड लाइम स्टोन इनटू मार्बल। मतलब क्ले बदल जाता है स्लेट में, और लाइम स्टोन बदल जाता है मार्बल में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे जैसे हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स नीचे जाएगा वैसे वैसे उसका प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, इस वजह से यहाँ पे क्ले स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है और लाइम स्टोन मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा सा और, अच्छा ये तो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स कंप्लीट हो गया। यहाँ पे पूरा बात आप समझिए। सबसे पहला चीज, सबसे फर्स्ट, ज्वालामुखी फटेगा। ज्वालामुखी मतलब वोल्केनो फटेगा, जो लिक्विड धरती के ऊपर गिरा। तो ज्वालामुखी जब फटता है ना तो लिक्विड फॉर्म में होता है, पानी की जैसा। जब वो धरती के ऊपर गिरता है, ठंडा होता है, बनता है हमारा इग्नियस रॉक। ठीक, इग्नियस रॉक को ब्रेक होने में सालों साल लग जाते हैं, कई बार तो हजारों साल लग जाते हैं। वो धीरे धीरे ब्रेक होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में इग्नियस रॉक डिवाइड होगा। वो डिवाइड किसी भी तरीके से हो सकता है, हवा उसको डिवाइड कर दे, ब्रेक में कन्वर्ट कर दे, पानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दे, आदमी डिवाइड कर दे, या जानवर उसको उसके ऊपर चढ़ते चढ़ते वो टुकड़ों में डिवाइड हो जाए। तो वो इग्नियस रॉक जब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा उसको हम लोग कह देंगे सेडिमेंट्स। और वो सेडिमेंट्स यानी कि छोटे छोटे इग्नियस रॉक जब जमीन के नीचे धंसता जाएगा तो वहाँ पे बन जाएगा एक पत्थर का लेयर, यानी कि पत्थरों का लेयर बन जाएगा, उसी को हम लोग कह देंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक किससे बनता है? सेडिमेंट से, यानी कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों से बनता है। और वो सेडिमेंट्री रॉक्स और ज़्यादा नीचे धंस जाएगा तो वो बन जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या बन जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक्स। और मेटामॉर्फिक रॉक्स के पास बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा हीट होता है। इतना ज़्यादा हीट होता है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो दोबारा मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है। और वही लिक्विड जब दोबारा वोल्केनो फटेगा तो वही लिक्विड दोबारा आपके धरती पे गिरेगा और वही बन जाएगा इग्नियस रॉक। यानी कि ये साइकिल पूरा का पूरा चलता रहता है। तो पहले जो आपके धरती के ऊपर लिक्विड गिरा है वो किस में बदल गया बताओ? इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक क्या बनेगा फिर? सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। सेडिमेंट्री रॉक क्या बन जाएगा? मेटामॉर्फिक। सेडिमेंट्री रॉक ही मेटामॉर्फिक रॉक बनता है कब? जब सेडिमेंट्री रॉक्स और ज़्यादा नीचे धंस जाता है तब। तो इग्नियस से बना सेडिमेंट्री रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक से बन गया हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक्स
दिन प्रतिदिन और ज़्यादा नीचे धरती के धंसता जाता है, तो उसके पास होता है प्रेशर बहुत ज़्यादा, हीट भी बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा होता है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाता है लिक्विड। यानी कि था वो पहले क्या, सॉलिड, लेकिन उसके पास प्रेशर इतना ज़्यादा है, टेम्परेचर यानी कि वहाँ पे गर्मी इतना ज़्यादा है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या बन जाता है, दोबारा लिक्विड बन जाता है, यानी कि मोल्टन मैग्मा बन जाता है। और वही मैग्मा जब दोबारा वोल्केनो फटता है तो दोबारा वही लिक्विड के फॉर्म में बाहर आता है, और फिर वही क्या बन जाता है, बताओ, इग्नियस रॉक। और फिर वही इग्नियस रॉक क्या बनेगा, सेडिमेंट्री रॉक। और फिर सेडिमेंट्री रॉक्स क्या बनेगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स। फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या बनेगा, लिक्विड बन जाएगा, मोल्टन मैग्मा बन जाएगा। और वही जब दोबारा ज्वालामुखी फटेगा तो दोबारा वो क्या बन जाएगा, इग्नियस, फिर सेडिमेंट्री, फिर मेटामॉर्फिक, और फिर मेटामॉर्फिक से फिर लिक्विड, मोल्टन मैग्मा, फिर इग्नियस। मतलब कि ये साइकिल पूरा का पूरा हमारा चलता रहता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं रॉक साइकिल। क्या ये बात समझ में आया सबको, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, जब रॉक साइकिल समझ में, सॉरी यहाँ तक समझ में आ गया, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे रॉक साइकिल। तो इसको हम लोग करेंगे अपने अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।